मारुति अब तक वापस नहीं आया। इसका तात्पर्य यह है कि वो शनि को समझाने में असफल हुआ, अर्थात अब उसकी प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। मुझे अब अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। ठहर जाइए माता, ठहर जाइए। अब आपको अपना शरीर त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब शनि कभी भी जीवन में अधर्म की बात नहीं करेगा एवं ना ही कभी अधर्म के मार्ग पर अग्रसर होगा। कैसे? क्या किया तुमने? मैंने उसे दंड दिया है माता। दंड? तुमने मेरे पुत्र शनि को दंड दिया? हनुमान, क्या किया तुमने मेरे पुत्र के साथ? कहाँ है मेरा पुत्र? वो कुशल तो है ना? आप चिंता मत कीजिए माता, उसका कुछ भी अहित नहीं होगा। मैंने उसे उतना ही दंड दिया है जितना उसे उचित मार्ग पर लाने हेतु आवश्यक था। नारायण नारायण। मुनिवर, आप यहाँ? कहीं कैसे आगमन हुआ आपका? यह बताने हेतु कि आपके प्रहार से शनि मूर्छित अवस्था में पाताल लोक पहुंच गया है। तथा वहां उसका शरीर विशाल शिलाखंडों में इस प्रकार दब गया है कि प्रभु मुझे चिंता हो रही, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। नहीं, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया हनुमान? कहाँ तुम्हें अपने पुत्र की प्रसन्नता हेतु अपने जीवन का त्याग करने जा रही थी और कहाँ तुमने उसे ही जीवन और मृत्यु की मध्य की स्थिति में पहुंचा दिया। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो समस्त संसार मुझे कलंकिनी कहेगा। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी क्षमा नहीं करूंगी मारुति, कभी नहीं। नहीं होगा माता, शनि को कुछ नहीं होगा। वो मेरा गुरु भाई है माता, कुछ नहीं होगा। शनि को विश्वास कीजिए मेरा। मैं कुछ नहीं जानती मारुति, मुझे मेरा पुत्र सकुशल वापस चाहिए, सकुशल। स्मरण रहे ये शब्द, सकुशल। भवति भिक्षां देहि। क्या हुआ दामुल? मुखमंडल पर चिंता का भाव क्यों? मुझे क्षमा कर दो पुत्रों, मैं नहीं दे पा रही हूँ तुम लोगों को भिक्षा। मेरी कुटिया के समस्त पात्र रिक्त हैं। मुझ निर्धन के पास अन्न का एक दाना भी नहीं है मेरे पुत्रों, मुझे क्षमा कर दो। किसी अन्य द्वार पर चले जाओ। क्या हुआ दामुल, इतना विलाप क्यों? मैंने कहा था तुमसे कि इस गृह से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। राम, चलो इस दिशा की ओर चलते हैं। नहीं, हम उस ओर नहीं चलेंगे। फिर हमें भिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी राम? तुमने इतने विश्वास से कैसे कहा कि हमें यहाँ से? क्योंकि ये गृह मेरा है, भिक्षा देने वाली मेरी माता है।
प्रभु, आपके सम्मुख विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। घोर संकट में फंस गए हैं प्रभु आप। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा है देवर्षि। वास्तव में तो मैं भयंकर दुविधा में घिर गया हूँ। यदि मैं शनि को वापस सूर्यलोक ले जाता हूँ तो माता संज्ञा के जीवन पे पुनः संकट आ जाता है, और यदि वापस लेकर नहीं जाता हूँ तो माता संज्ञा मुझे क्षमा नहीं करेंगी। हाँ प्रभु, एक और आपका शिष्य धर्म है जिसके निर्वहन हेतु आपको अपने गुरु प्रभु सूर्य देव के परिवार की रक्षा करनी है। तथा दूसरी ओर आपका पुत्र धर्म, जिसके अंतर्गत आपको माता संज्ञा की आज्ञा का पालन करना है प्रभु। देवर्षि, संसार में सबसे बड़ा धर्म सेवा धर्म। जब कभी भी धर्म पालन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आंख मूंदकर सेवा धर्म का पालन करना चाहिए। तथा मेरा सेवा धर्म ये कहता है कि मुझे शनि को वापस लाना चाहिए। प्रभु, आप शनि को वापस लेकर आएंगे, ये जानते हुए कि हाँ देवर्षि, ये जानते हुए कि उसके वापस आने के उपरांत परिस्थितियाँ और भी जटिल हो जाएंगी। मेरे सेवा धर्म के पालन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। माता छाया, माता छाया, माता, माता, माता छाया, माता, माता। अरे, ये कौन है पाताल लोक में जो माता छाया को पुकार रहा है? माता, माता, माता छाया। माता, माता छाया। अरे, ये तो सूर्यपुत्र शनि है, किंतु शनि यहाँ पाताल लोक में, और वो भी इस अवस्था में। ये तो सूर्यपुत्र शनि है। शनि, उठो शनि। आओ, बैठो। शनि, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये आप हैं, वो भी यहां इस अवस्था में, किंतु क्यों? मैं तो ये सोचकर हतप्रभ हूं कि वो कौन हो सकता है जिसने आप जैसे शक्तिशाली को इस अवस्था में पहुंचाया। बताइए ना शनि, बताइए क्या हुआ आपके साथ? धर्म युद्ध का परिणाम है गरुड़देव। कैसा धर्म युद्ध शनिदेव? मेरी माता छाया के साथ जो अधर्म हुआ है, जो अन्याय हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी ये स्थिति हुई है, उसी के न्याय हेतु लड़ रहा हूँ मैं ये धर्म युद्ध। परंतु गरुड़देव, आप यहाँ इस पाताल लोक में कैसे? क्या कर रहे हैं आप यहाँ? जिस प्रकार आपकी माता के साथ अन्याय हुआ है, अधर्म हुआ है, उसी प्रकार मेरी माता विनीता के साथ भी अन्याय हुआ है। किसने किया आपकी माता के साथ अन्याय गरुड़देव?
नागों ने, नाग माता कद्रू ने मेरी माता विनीता को आजीवन दासी बनाकर रखा है। जिस प्रकार तुम प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हो, उसी प्रकार मैं भी प्रतिशोध की अग्नि में भस्मीभूत हो रहा हूं। तथा मेरा ये प्रतिशोध तभी पूर्ण होगा जब मैं इस संसार की समस्त नाग जाति को समाप्त कर दूंगा, उनका सर्वनाश कर दूंगा। परंतु आपकी माता विनीता के साथ हुआ क्या था? शनिदेव, मेरी माता विनीता एक सरल, सुगम एवं सच्ची स्त्री थी, किंतु नाग माता कद्रू के हृदय में प्रारंभ से ही छल था। एक दिन की बात है। विनीता, तुझे चाहे जितना समझाया जाए, तू रहेगी मूर्ख की मूर्ख ही। मुझे तो कभी कभी ये सोचकर ही आश्चर्य होता है कि मुझ जैसे बुद्धिमान की तू बहन कैसे हो सकती है। मेरी तो समझ में ही नहीं आते ये संबंध चक्र तथा तेरी ये मूर्खतापूर्ण बातें। ऐसी बात नहीं है बहन कद्रू, मैं सब कुछ समझती हूँ। तुम मुझसे कोई भी प्रश्न पूछो, मैं सबका उत्तर दूंगी। तुम मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकती हो? तुम पूछ कर तो देखो, यदि ना दूं तो कहना। यदि आज तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं मान जाऊंगी कि तुम भी मेरे ही समान बुद्धिमान हो। अन्यथा तुम्हें आजीवन मेरी दासी बनकर रहना होगा। अन्यथा तुम्हें आजीवन मेरी दासी बनकर रहना होगा। यदि तुमने सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हारी दासी बनकर रह जाऊंगी। यदि तुमने सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हारी दासी बनकर रह जाऊंगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। तो ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, इस सूर्य के रथ में जो अश्व जुते हैं, उनकी पूंछ का रंग कैसा है? बहन, सूर्य देव के रथ में जुते अश्वों का रंग श्वेत है तथा उनकी पूंछ का रंग भी श्वेत। नहीं, काला है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो कल प्रातःकाल जब सूर्योदय होगा तब देख लेना। ठीक है, कल देखूंगी, फिर बताऊंगी। चलो पुत्रों। पुत्रों, हमें जीवन भर के लिए एक दासी मिल रही है। तुम समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है? किंतु आपकी माता ने तो सही उत्तर दिया था। किंतु समस्त संसार जानता है सूर्य के रथ में जुते अश्व का रंग श्वेत है तथा उनकी पूंछ का रंग भी श्वेत है। हाँ, ये तो समस्त संसार जानता है, किंतु कद्रू के नाग पुत्रों ने छल किया। कैसे? जब सूर्योदय हुआ तब सारे के सारे नाग जाकर सूर्य के अश्वों के पूंछ से लिपट गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि अश्वों के पूंछ का रंग काला दिखाई पड़ने लगा। दे दिया ना अनुचित उत्तर। अब तुम आजीवन अपने वचन अनुसार मेरी दासी बनकर रहोगी। और इस प्रकार उनके छल के कारण मेरी सीधी सरल माता को अपना समस्त जीवन नागों की दास्ता में व्यतीत करना पड़ा। अतएव मैंने अपनी माता के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध संपूर्ण नाग जाति का विनाश करके लेने का प्रण किया है, और यही प्रण कारण है मेरे पाताल लोक के इस मार्ग से
नागलोक तक जाने का। मित्र गरुड़, तुम्हारा युद्ध अब तुम्हारा अकेले का नहीं रहा। अब हम दोनों ही अपने माता पे हुए अन्याय एवं धर्म से संतप्त हैं। अतः तुम्हारे इस धर्म युद्ध में मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। अब हम दोनों मिलकर एक दूसरे की माताओं के साथ हुए अधर्म का प्रतिशोध लेंगे। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। सेवा धर्म से बढ़ के जगमा और न कोनो धर्म प्रधान। सर्वोपरि सेवा की धर्म है मान रहे जे का हनुमान। मान रहे जे का हनुमान। एक तरफ माता के संकट दूजी ओर गुरु भाई शनि। गुरु भाई के खोज के ताई निकर परे बजरंग बली। निकर परे बजरंग बली। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारों। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारों। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारों। संकट मोचन नाम तिहारों। संकट मोचन नाम तिहारों। शनि, कहाँ हो तुम? भ्राता शनि, कहाँ हो तुम? कहाँ हो भ्राता शनि? कहाँ हो? इसका अर्थ ये हुआ कि शनि यहीं कहीं आसपास होगा। देवर्षि नारद ने भी यही कहा था कि शनि विशालकाय शिलाखंडों के नीचे दबा हुआ है। ये रक्त के चिन्ह भी अवश्य शनि के ही होंगे। इससे पूर्व कि वो अपने क्रोध एवं हठ में कोई अन्य भीषण अनर्थ करे, मुझे उसे ढूंढना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि शनि यहीं कहीं आसपास होगा। ये रक्त के चिन्ह भी अवश्य शनि के ही होंगे। मुझे उसे ढूंढना होगा। जीवित बचना नहीं चाहिए मित्र। तभी मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। तभी
क्या हुआ नागदेव? तुम्हारी ये अवस्था किसने की? इस दर्द से आज नागों का जीवन समाप्त हो जाएगा। आज कोई नाग नहीं बचेगा। शनि एवं गरुड़राज किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। शनि? क्या कहा? वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा? हाँ, सूर्यपुत्र शनि एवं नागों के शत्रु गरुड़ हम नागों के जीवन को समाप्त करने के लिए तुमने इतने विश्वास से कैसे कहा कि हमें यहाँ से? क्योंकि ये गृह मेरा है। भिक्षा देने वाली मेरी माता है। दामुल, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताता राम? गुरुकुल के नियमों का बंधन जो था मेरी आत्मा पर। किंतु मना तो कर ही रहा था ना मैं तुम्हें यहाँ आने से, क्योंकि मैं जानता था यहाँ अन्न का दाना नहीं, अश्रुओं की बूंद मिलेगी। आओ कहीं और चलकर भिक्षा ग्रहण करते हैं, नहीं तो शिष्य धर्म के पालन में हम असफल हो जाएंगे। आओ। नहीं दामोल, हम यहाँ से अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे। हम भिक्षा यहीं से लेंगे, इसी गृह से। मेरी माता के मुख से यह सुनने के उपरांत भी कि उनके पास अन्न का एक भी दाना नहीं है, ऐसे में कैसे हमें यहाँ से भिक्षा प्राप्त होगी राम? हाँ पुत्र, यहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। मैं असमर्थ हूँ तुम्हें कुछ भी देने में। माता, भिक्षुक का किसी के द्वार से रिक्त हाथों बिना कुछ लिए लौटना अशुभ होता है, तथा मैं अपने मित्र की माता के साथ कुछ भी अशुभ अथवा अप्रिय नहीं होने दूंगा। हम शिष्य होने से पूर्व एक पुत्र हैं, अतः आज हम पहले अपना पुत्र धर्म निभाएंगे, उसके बाद शिष्य धर्म का पालन करेंगे। माता, ये पात्र हम आपके पास छोड़कर जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ के शिष्य स्वरूप अब यहाँ से आगे गुरु का शिष्य नहीं, अपितु एक माता का पुत्र अपने धर्म का पालन करेगा। राम, तुमने क्या निर्णय ले लिया? वही जो धर्म संगत है मित्र। भिक्षुक का धर्म केवल भिक्षा लेना नहीं होता, परिश्रम भी एक धर्म होता है। इसलिए सर्वप्रथम हम अपने परिश्रम से माता के लिए अन्न संचय करेंगे। ऐसा करने से दोनों धर्मों का निर्वहन हो जाएगा। राम, मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या निर्णय लेते हो। दामुल के गृह से एक साधारण भिक्षुक के समान भिक्षा न मिलने पर वहां से गमन कर जाते हो अथवा मानव धर्म का पालन करते हो। आज तुमने भिक्षुओं की भी एक नई मर्यादा स्थापित कर दी राम। तुमने अपने इस निर्णय से केवल एक पुत्र एवं मित्र धर्म का ही पालन नहीं किया राम, अपितु एक निर्धन वृद्ध स्त्री हेतु अन्न की व्यवस्था का उद्यम कर मानव धर्म को शीर्ष पर पहुंचा दिया। आज मैं तुम्हारा अंत करूंगा नागराज। आज मैं अपनी माता पर हुए समस्त अत्याचारों का प्रतिशोध लूंगा।
नागराज, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सूर्य के रथ के अश्व काले होते हैं अथवा श्वेत। नागराज, आज मैं इन सभी नागों को एक एक करके जीवित ही इस लावा अग्निकुंड की भेंट चढ़ा दूंगा। एक भी नाग नहीं बचेगा इस धरती पर, एक भी नहीं। यहाँ मारुति कहाँ से आ गया? कैसे आ गया विघ्न उपस्थित करने? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। के लीला अद्भुत न्यारी, नर के भेष जग पालनहारी। ओ गुरु के कसौटी अनगिन बाधा, करे चले निज मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हो मित्र के धर्म निभावे राम, सब के काज सवारे राम। ओ धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखियई चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखियई चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखियई चारी। दामुल, हमें उस धोबी के यहाँ वस्त्र धोने का कार्य मिल सकता है। आओ चलो, चलकर मांगते हैं काम। गरुड़, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस प्रकार मेरी माता के साथ अन्याय हुआ था, सबने अधर्म किया था, उसी प्रकार गरुड़ के माता के साथ भी इन नागों ने अन्याय किया है। और गरुड़ अपनी माता के साथ हुए उसी अन्याय का प्रतिशोध ले रहा है इनसे। अतः तुम्हारे हितकर यही होगा, अब तुम हमारे मार्ग से हट जाओ। गरुड़, तुम प्रतीक्षा किसकी कर रहे हो? अपना शुभ काम प्रारंभ करो, समाप्त करो नागराज को। नहीं गरुड़, एक पग भी आगे मत बढ़ाना, शुभ नहीं होगा। समझ लेना, तुम्हारे अपने पग का बढ़ाना अमंगल का निमंत्रण होगा। तुम मुझसे बैर क्यों ले रहे हो? मेरी तुम्हारे साथ कोई शत्रुता नहीं। मेरी शत्रुता इन नागों के साथ है, और तुम तो जानते हो शत्रुता का धर्म होता है विनाश, सर्वनाश। इसलिए आज मैं
इस संसार से इन नागों का सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा करके आप अनुचित करेंगे गरुड़। विधाता के नियमों का खंडन करेंगे, क्योंकि विधाता ने प्रत्येक जीव को किसी न किसी उद्देश्य से बनाया है। सभी जातियों के अपने कार्य निर्धारित हैं। यदि आप किसी भी जाति का समूल नाश कर देते हैं तो प्रकृति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करने के उत्तरदायी बन जाते हैं, जो सर्वथा ही अनुचित है। मैं केवल इतना जानता हूँ हनुमान कि मुझे इनसे अपनी माता पर किए गए सारे अत्याचारों का प्रतिशोध लेना है, बस। इनकी माता ने छल से मेरी माता को दासी बनाकर रखा था, इसलिए आज मैं इन्हें उस छल का दंड अवश्य दूंगा। गरुड़राज, मैं आपकी भावनाओं को भलीभांति समझ रहा हूँ, किंतु समस्या ये है कि इन नागों को समाप्त करके भी आपका प्रतिशोध पूर्ण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? कहने का सरल अर्थ ये है कि इनकी माता ने आपकी माता को दासी बनाया। हाँ, तो फिर इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि होना चाहिए जैसे को तैसा। अर्थात सही अर्थों में अपनी माता को दासी बनाने के अपराध में आपको इन्हें भी दासी बनाना चाहिए। किंतु इस दंड को निर्धारित करने से पूर्व आपको नागराज को एक अवसर देना चाहिए। काका, यदि आप हमें कार्य दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप हमें जो पारिश्रमिक देंगे हमें वो मान्य होगा। किंतु मेरे यहाँ तो केवल एक ही कार्य होता है, वस्त्र धोने का, और वस्त्र धोने का कार्य बहुत ही कठिन होता है। इसमें परिश्रम और विवेक दोनों की आवश्यकता होती है। कैसे करोगे ये कार्य? हाँ, हम कर लेंगे। नहीं कर पाओगे तुम लोग? फिर मेरे यहाँ सब राजसी वस्त्र आते हैं। राजसी वस्त्र अत्यंत कोमल होते हैं, इन्हें बड़ी सावधानी से धोना पड़ता है। तनिक भी खरोच आई तो एक पाई भी नहीं दूंगा। और दुगना परिश्रम कराऊंगा वो अलग। बोलो, स्वीकार है तुम दोनों को? हमें स्वीकार है। शिकायत का एक अवसर भी नहीं देंगे हम आपको। लाइए, दीजिए हमें वस्त्र। तुम भी लो। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि सारे वस्त्र आज ही धुल जाने चाहिए, अन्यथा मैं तुम दोनों को भोजन भी नहीं दूंगा। अब जाओ, जाकर शीघ्र कपड़े धोने का कार्य आरंभ करो। मैं आता हूँ कुछ क्षणों बाद। जाओ। तुम कहना क्या चाहते हो? अर्थ क्या है तुम्हारी बात का? केवल इतना कि नागराज एवं गरुड़ दोनों को युद्ध के द्वारा अपनी अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहिए। यदि नागराज गरुड़ से युद्ध में पराजित हो जाते हैं तो वो आजीवन गरुड़ के दास होंगे, और यदि नागराज गरुड़देव से विजयी होते हैं तो गरुड़देव अपने अंतर्मन से प्रतिशोध की भावना त्याग देंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये युक्ति स्वीकार है। तो फिर आज गरुड़ और नागराज के मध्य युद्ध होगा। ऐसा युद्ध जिसे ये समस्त संसार सदैव अपनी स्मृति में रखेगा, सदैव अपनी स्मृति में रखेगा। ये संसार, ये विनाशकारी एवं प्रलयकारी युद्ध। मेरी चाल अवश्य काम आएगी।